हे गाइस, आज की वीडियो सिंपल कुर्ती ड्राफ्टिंग के बारे में है। सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग से पहले हम ये जान लेते हैं हमें कौन कौन से बॉडी मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। उसके लिए हम मेजरमेंट डिटेल्स देख लेते हैं। मेजरमेंट डिटेल्स में जो भी मेजरमेंट दे रखे हैं ये मेरी ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग है। आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट में चेंजेस कर सकते हो। ड्राफ्टिंग पैटर्न सेम रहेगा। सबसे पहला मेजरमेंट है हमारा फुल लेंथ। फुल लेंथ मैंने 30 इंच ली है। नेक्स्ट हमारा है बस्ट लेंथ। बस्ट लेंथ 11 इंच है। वेस्ट लेंथ 16 इंच। शोल्डर 15 इंच। आर्म होल 16.5। नेक्स्ट हमारा है अपर बस्ट। यहाँ पे आपको अपर बस्ट का मेजरमेंट भी चाहिए होगा, क्योंकि जब भी हम फिटिंग देते हैं तो हमारे आर्म होल एरिया वाली साइड से बस्ट साइड में फिटिंग अच्छा नहीं आता है, लूज़ होता है थोड़ा। तो आपको अपर बस्ट का मेजरमेंट पता होगा तो वो प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा है बस्ट 37 इंच। वेस्ट 32 इंच। हिप 38 इंच। फ्रंट नेक लाइन मैंने 7 इंच लिया है और बैक नेक लाइन मैंने 1.5 इंच लिया है। कुर्ती की ड्राफ्टिंग बनाने के लिए आपके पास ये मेजरमेंट होने चाहिए। मेजरमेंट की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आपको मेजरमेंट लेने में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी मेजरमेंट को लेके आप कंफ्यूज हो, आपको कैसे लेना है, किस पॉइंट पे लेना है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। कुर्ती की फिटिंग के लिए आपके पास परफेक्ट मेजरमेंट होना ज़रूरी है। परफेक्ट मेजरमेंट ना होने से भी हमारी कुर्तीज़ की फिटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आपको मेजरमेंट अच्छे से लेना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुर्ते की ड्राफ्टिंग के लिए मैं ये टूल यूज़ करने वाली हूँ। फ्रेंच कर्व, मेजरमेंट टेप, मार्कर, सीजर, हिप कर्व, स्ट्रेट स्केल, ब्राउन पेपर जिसमें मैं ड्राफ्टिंग करने वाली हूँ। चलिए ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। कुर्ते की ड्राफ्टिंग के लिए ब्राउन पेपर में सिंगल लेयर यूज़ कर रही हूँ। आपको जब फैब्रिक में बनाना है तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका ऑन फोल्ड फैब्रिक आएगा और ये आपकी ओपन वाली साइड रहेगी। मैंने ये ब्राउन पेपर में आउटलाइन ड्रॉ कर ली है, जिससे कि मैं आपको मेजरमेंट आसानी से समझा सकूं। सबसे पहले हम लेंथ वाइज ड्राफ्टिंग करेंगे। हमारे कुर्ते की लेंथ 30 इंच है, उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। हाफ इंच ऊपर शोल्डर का मार्जिन और 1 इंच नीचे बॉटम का फोल्ड। तो हम 31.5 फुल लेंथ ले लेंगे। उसके बाद आपको अपने बस्ट लाइन का एक पॉइंट ड्रॉ करना है 11 इंच। नेक्स्ट आपको वेस्ट लाइन मेरी 16 इंच पे है, आप अपने अकॉर्डिंग मेज़र कर लेना। नेक्स्ट हिप लाइन 21 इंच। अब ये सारे पॉइंट्स में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आपकी बस्ट लाइन है, ये आपकी वेस्ट लाइन है और ये हिप लाइन है। अब हम विड्थ वाइज मेजरमेंट लेंगे। विड्थ वाइज में हमारा सबसे पहले आता है मेजरमेंट शोल्डर। शोल्डर हमारा 15 इंच है, उसका हाफ ले लेंगे 7.5 इंच। शोल्डर को हमें 1 इंच नीचे डाउन करना है, एक पॉइंट यहाँ भी लगा लेंगे। लेग लाइन की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है, आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। नेक के पॉइंट से शोल्डर के पॉइंट को ऐसे मैच कर लेना है। अब हम आर्म होल ले लेंगे। आर्म होल का एक फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच। मेरा 7.1 इंच आ रहा है।
यहाँ एक पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी और इससे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो पॉइंट है ये हमारी अपर बस्ट लाइन है। फ्रंट आर्म होल के लिए हम हाफ इंच और 3/4 आप ले सकते हो। मैंने हाफ इंच लिया है। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म वाली लाइन का सेंटर पॉइंट ले लेंगे। सेंटर पॉइंट से आपको फ्रंट आर्म होल कर्व बनाना है। अब हम बैक आर्म होल बनाएंगे। ये आपको ऐसे एडजस्ट करते हुए बैक आर्म होल बना लेना है फ्रेंच कर्व की हेल्प से। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप फ्री हैंड भी बना सकते हो। ये फ्रंट आर्म होल है और ये बैक आर्म होल है। अब हम अपर बस्ट का मेजरमेंट लेंगे। अपर बस्ट हमारा है 35 को डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे हम। आप ऐसे भी हाफ कर सकते हो। 17.5 प्लस 17.5 का आप हाफ कर सकते हो। 9.25 प्लस इसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे। 9.25 ऐसे ही हम बस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। बस्ट हमारा है 37 डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच 9.75। वेस्ट का हमारा मेजरमेंट है 32 डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच, यहाँ पे आ रहा है 8.5 इंच। हिप का मेजरमेंट है 38 डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच, यहाँ एक पॉइंट मैं 10 पे मार्क कर लूँगी। ये हमारे फिटिंग्स के पॉइंट है। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन के पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। मैं 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ। अब आपको बस वाली लाइन इस वाली लाइन से मिला लेनी है। हिप की शेप के लिए मैं यहाँ हिप कर्व यूज़ कर रही हूँ। और अपर बस के लिए आप ऐसे फ्रेंच कर्व को यूज़ करते हुए एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जितना हमारा हिप विड्थ आ रहा है उतना ही हम घेर ले लेंगे। 10 इंच, 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, इसको हम स्ट्रेट मिला लेंगे। अब हम नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट नेक हमारा है 7 इंच। 7 इंच पे एक पॉइंट लगा लूँगी और चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। इसको आप एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे। अभी मैं यहाँ यू नेक बना रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हो। इसी में मैं बैक नेक लाइन भी बनाने वाली हूँ। बैक नेक लाइन हमारी 1.5 इंच है। इसको
से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से बैक नेक लाइन भी ड्रॉ कर लूँगी। ये हमारे कुर्ते का ड्राफ्टिंग रेडी हो गया। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। कट करने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, ये हम अभी नहीं कट करेंगे। पहले हम बैक आर्म होल कट करेंगे, नेक लाइन भी आप बाद में कट करेंगे। ये मैंने कुर्ते का पैटर्न कट कर लिया है। आपको फ्रंट और बैक नेक लाइन फैब्रिक पे ही कट करनी है, और आप जब बैक आर्म होल पैटर्न कट कर लेंगे देन ये फ्रंट आर्म होल कट करके फ्रंट की भी कटिंग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पैटर्न को फैब्रिक में कैसे कट करना है ये बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।